महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद महायुति की तीनों पार्टियों में नाराजगी सामने आई है। एनसीपी अजीत पवार गुट के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना के बाद अब कहा है कि मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूं। आपको बता दें कि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार पर आरोप लगाया कि उनकी उपेक्षा की गई, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। भुजबल ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें शामिल करने के लिए इच्छुक थे। एक तरफ जहां भुजबल ने मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर अजीत पवार को निशाने पर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी नाराजगी पर शिवसेना यूबीटी चीफ और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है। ठाकरे ने नागपुर में कहा है कि ऐसे वक्त पर जब चर्चा थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तब उन्हें हटा दिया गया। निश्चित तौर पर इससे छगन भुजबल परेशान है। छगन भुजबल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने और उपेक्षा से नाराज होकर नासिक चले गए हैं। भुजबल का कहना है कि उन्हें मराठा सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल का विरोध करने और ओबीसी समुदाय के लिए खड़े होने के कारण मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। आपको बता दें कि छगन भुजबल के महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेताओं में गिनती होती है। यही वजह है कि उन्होंने ओबीसी समाज के लिए काम करने वाली संस्था समता परिषद की बैठक बुलाई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भुजबल समता परिषद के लोगों से चर्चा करने के बाद अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद की स्थापना 1 नवंबर 1992 को राष्ट्रपति छगन भुजबल ने की थी। छगन भुजबल की नाराजगी पर अभी तक एनसीपी की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई। देवेंद्र फडणवीस में 17 ओबीसी और 16 मराठा को जगह मिली है। एक मुस्लिम यानी सिर्फ हसन मुशर्रफ मंत्री बने हैं। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में नागपुर में अपनी कैबिनेट का विस्तार किया और अपनी टीम में 39 नए सदस्यों को शामिल किया। इसमें बीजेपी से 19, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से 11 और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से 9 विधायक शामिल थे। भुजबल उन 10 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें नए कैबिनेट से हटा दिया गया है, जिसमें 16 नए चेहरे हैं और मतलब है कि सूबे के पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भुजबल ने इस पर अपनी निराशा व्यक्त की थी और राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाग नहीं लिया था। वो नासिक जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र येवला लौट गए। जानकारों का कहना है कि अब छगन भुजबल के पास सबसे आसान विकल्प शरद पवार के पास वापस जाना है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि आखिर अजीत पवार ने छगन भुजबल को खुद से दूर क्यों किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहली वजह है कि मराठा आंदोलन के समय छगन भुजबल और उनके समर्थकों का जो रुख था वो अजीत पवार के लिए समस्या पैदा करने वाला था। छगन भुजबल मनोज जरांगे के सख्त खिलाफ थे, जिससे एनसीपी को नुकसान हो सकता था। इसके बाद भी भुजबल अपनी बातों पर अड़े थे। इसके अलावा भी भुजबल के इस बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में अजीत पवार और छगन के बीच कई मौकों पर असहमति नजर आई। हालांकि विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटों के नुकसान से डर से भुजबल को किनारे करने का फैसला नहीं किया गया। लेकिन अब जब चुनाव में अजीत पवार की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसमें छगन भुजबल को किनारे लगाने का कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।